नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पेंसी फिता बुटीक की 100 डेज चैलेंज की फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं सबसे पहले आपको मेजरमेंट लेना सिखाऊंगी। कई बार कस्टमर हमारे पास सिला सिलाया सूट भी ले आता है, उससे हम मेजरमेंट ले लेते हैं। लेकिन अगर हमें कस्टमर का खुद कई बार वो नहीं लेके आता अपना मेजरमेंट, तो हमें उसका खुद का मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो वो हम कैसे लेंगे और उसमें कितनी लूजिंग डालेंगे, ये मैं आपको अब दिखाऊंगी कैसे हम मेजरमेंट लेंगे। सबसे पहले हमने एक अच्छा बढ़िया इंची टेप ले लेना है, जिसमें कोई भी खटपट का निशान ना हो और जो काफी मुलायम हो। मतलब ऐसा ना हो कि सर्दी में हार्ड हो जाए और बिल्कुल ही बेकार हो, तो उससे हम मेजरमेंट अच्छा लेंगे। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ को हम यहाँ से, जो हमारी ये राउंड शेप की ऐसे, मतलब राउंड में होता है थोड़ा हमारा कॉलर, कहीं का होता है कहीं का नहीं होता है, लेकिन उसमें हमने ये सबसे ऊंची बोन के नेक के साथ लगाकर हमने मेजरमेंट ले लेना है। और हमने देखना है ऐसे सेट करते हुए कि हमारा मेजरमेंट जो हमने डाला है वो कहाँ तक गया है। अगर हमारे जितनी कमीज की लेंथ है उतनी ही कस्टमर करने को कह रहा है या उससे बढ़कर, अब ये हमारी कमीज की लेंथ 39 है, तो हम इसको 39 ही हमारी लेंथ को हम लिख लेंगे। ये मैंने साथ में कॉपी पेन रखा है, इसमें हम साथ के साथ मेजरमेंट को लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने अपने बैक हमारे तीरे को माप लेना है। ये मैं आपको बैक से दिखा रही हूँ। हमने इस तरह से पीछे रखकर और जहां तक ये हमारी सिलाई आई हुई है, इस सिलाई तक हमने इसको माप लेना है। ये हमारा 14 हमारा जो तीरा आया हुआ है। उसके बाद हमने अपर बस्ट को माप लेना है। ये हमारी 35 आई हुई है। अब हमने बस्ट को माप लेना है अपनी। ये हमारी, हमने बिल्कुल इसमें अंदर की तरफ एक उंगली रखकर इसको मेजरमेंट लेना है। जो हमारी फर्स्ट थी अपर चेस्ट जो हमारी थी वो 35 थी, और जो हमारी सेकंड चेस्ट है वो हमारी 36 है। अब हम इसको भी ऐसे कैसे लिख लेंगे। फर्स्ट में हमने 35 लिखना है और सेकंड में हमारा 36, और तीरा हमारा जो है 14 था, 14 था। उसके बाद हमने कमर का टाइटली माप लेना है। कमर हमारी हमने बिल्कुल अपनी चेस्ट के नीचे एक उंगली अंदर की तरफ ऐसे रखते हुए, अंगूठे को रखें या उंगली को रखें, नीचे की तरफ टाइट माप ऐसे करके लेना है। बिल्कुल कमर का माप है हमारी वो 30 है। हमें एक उंगली हमेशा अंदर रखनी है, या अंगूठे को रखें या उंगली को रखें। उसके बाद हमने हिप का माप लेना है। हिप का माप हमने कैसे लेना है, हमने सबसे पहले हमारे सेंटर से पेट को ऐसे माप लेना है। सबसे पहले हम इसे मेजरमेंट करेंगे और उसके बाद हम नीचे की तरफ लाएंगे। हमारा सेंटर का जो माप है और जो हमारा नीचे का माप है, इनमें से दोनों में से जो भी हमारा ज्यादा होगा उसको हम लिख लेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग ही हम हिप का माप या उसमें लूजिंग देंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमने ये दोनों पॉइंट बिल्कुल ही मतलब चेक करने हैं। कई बार ये होता है कि हमारा पेट के ऊपर से भारी होता है और कई बार हमारा हिप से भारी होता है। अब हमने जो हमारा प्लेट का निशान है वो देखना है कि हमारा कहाँ पर आएगा। हमने सेंटर बस्ट में ऊपर से जो हमारी बोन की सबसे ऊंची, वहां से लगाकर इंची टेप को देख लेना है, और उससे जो हमारा बस्ट पॉइंट आया हुआ है
उससे हमारा आधा इंच नीचे की तरफ, क्योंकि हमने चेस्ट को सपोर्ट देना होता है, इसलिए हम आधा इंच नीचे की तरफ ही हम इंची टेप को, ये हमारा बस्ट पॉइंट से आधा इंच नीचे की तरफ 11.5 पर हमारा प्लेट का निशान जो है वो आएगा। इसलिए हम इसको भी नोट कर लेंगे कि हमारी जो चेस्ट की प्लेट है वो हमारी कितने पर आएगी। और उसके बाद हमने कमर का लेना है कि कमर हमारी कितने पर जाएगी। और उसके बाद हमने हिप को लेना है कि हिप हमारी कहाँ पर खुलेगी। जैसे 13.5 पर जो मैंने हाथ लगाया हुआ है, 13.5 पर हमारी कमर है और 21 पर हमारी जाकर हिप खुलती है। इसको भी हमने नोट कर लेना है कि जो हमारा बस्ट पॉइंट है, जो हमारा प्लेट का पॉइंट है, कमर है और जो हमारी हिप है, इन तीनों को हम नोट कर लेंगे कि ये हमारी कहाँ पर खुलेगी। दोस्तों मेजरमेंट में एक एक पॉइंट जो है बिल्कुल ही वो वो करता है कि हमने किस हिसाब से लिया है और क्या हमने लूजिंग डाली। अब हमने बाजू का माप लेना है, जितनी भी हमारी कोहनी तक, कोहनी या आधी बाजू हमारी कितनी भी कस्टमर करवाना जाता है, उसी हिसाब से हम बाजू का माप ले लेंगे। इसमें हम आधी बाजू करेंगे। आधी बाजू करने के बाद हमने उसको देख लेना है कि हमारी 6 इंच पर बाजू आई हुई है। और जो हमने बाजू की गोलाई है उसको भी हमने माप लेना है कि हमारी बाजू की गोलाई कितनी आई है। दोस्तों अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर माप लेंगे तो आपका आसानी रहेगी, लेकिन मेरा मिरर थोड़ा थोड़ा मतलब दिक्कत थी, उसमें कैमरा बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने ऐसे बैक कैमरा करके माप लिया हुआ है। अगर कुछ दिक्कत लगे तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। अब हमने बाजू के माप को भी नोट कर लेना है कि कितना हमारा बाजू का माप है। अब हमने क्या करना है, हमारे नेक को देख लेना है कि हमारा फ्रंट का नेक कितना है और बैक का नेक हमारा कितना है। जो फ्रंट का नेक है हमारा वो हमने ऐसे तिरछे में मापना है। आप इंची टेप को देखते रहिए कि इंची टेप हमने कहाँ रखा हुआ है और किस हिसाब से हमारा आया हुआ है। ये हमारा फ्रंट नेक 7 का है और जो बैक का नेक है वो भी हमने माप लेना है। इंची टेप को लगाने के बाद हमने ऐसे इंची टेप को यहाँ पर लगाना है और जितना है हमारा, मैं ज्यादातर 5 या 6 इंच बैक का करती हूँ। और इसमें हम आपको कटिंग में सिखाएंगे कि तीरे, जो हमारा 14-13 है वो बैक नेक जितना भी डीप होगा उसके अकॉर्डिंग कितना कम होगा। क्योंकि अगर हम 14-13 रखेंगे और 6 इंच हम डीप नेक को ले जाएंगे, 7, 10, 11, 12 कितना भी डीप करेंगे तो वो हमारा बिल्कुल ही बाजू से तीरा लटक जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ही हमें तीरे को कम भी करना है और वो करना है। कल की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इसमें कितनी लूजिंग लेंगे कितनी नहीं। आप हमारे साथ जुड़िए और सिलाई सीखिए। ये बहुत ही मतलब आपको हाथ का हुनर जब आप सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आप घर बैठकर, जैसे मैं होम बुटीक चला रही हूँ, ऐसे आप भी होम बुटीक चला सकते हैं। और अच्छी अच्छी मतलब देखने से ही आप बाहर जाकर सीखेंगे, वहां भी आप देख कर ही सीखेंगे और यूट्यूब पर भी आपको देख कर ही सीखना है। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे करें।